रिस्पॉन्स तो देखिए तीसरा ही चुनना है, फ्लोट करने का। लेकिन जब एक शिष्य आइस क्यूब की तरह आता है तो उसको फ्रीज़र वाला गुरु अच्छा लगता है, जो उसको मेल्ट ना होने दे, फ्रीज़र की तरह उसके काम करे और उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिफाइंड बनी रहें, तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन अगर एक गुरु एक ओशन की तरह है तो उसमें बाउंड्रीज धीरे धीरे खोती हैं, मेल्ट होती हैं। और जैसा आनंद अक्षय कह रहे थे कि ये बड़ा भयावह लगता है बाउंड्रीज़ का खोना, यानी कि सेल्फ का जाना बड़ा भयावह लगता है कि क्या होगा। तो ऐसा लगता है क्या हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हमारा जो वजूद है वो इस तरह मिट जाएगा कि जो चाहो सो कर लो। जैसे आप कह रहे थे कि बेहोश पड़े हुए हैं, हाथ उठाकर इधर रख दिया या पैर उठाकर उधर रख दिया, जैसा चाहो वैसा कर लो। अगर सेल्फ नहीं रहा तो एक तो ये बात सोची जा सकती है कि क्या ऐसा होगा, और एक दूसरी बात है कि जब आपने अपनी चीज़ों को विदा कर दिया है तो जो रिद्म की बात तुम कह रहे हो वो रिद्म आती है, और फिर जिसको ज़ेन भी कहता है, जो पत्ते की गिरने वाली बात है, उसमें भी कुछ घटनाएं हो रही हैं। वो ऐसी निष्प्राण, निर्जीव और अनकॉन्शियस स्टेट नहीं है, उसमें भी कुछ बातें हो रही हैं जो बहुत ही फोर्स के साथ हो रही हैं। लेकिन उसकी जो हमारी डिफाइंड परिभाषा है एक्टिविटी की, वो वहाँ पर काम नहीं कर रही है, बस घटनाएं हो रही हैं। समझ पा रहे हैं? कभी कभी बोलना भी ऐसा होता है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा घट जाता है। जैसे कभी तुम बड़ी तैयारी में होते हो, बड़ा नोट्स बना के बड़ी इस तरह से बोलेंगे। ज़्यादातर तो लोग भाषण देते हैं नोट्स बना के, प्रवचन देते हैं नोट्स बना के, या मिलने जाते हैं तो भी नोट्स बना के लोगों से। ज़्यादातर मौक़ों पर तो वो काम आता नहीं। लेकिन कभी कभी तुमसे कुछ ऐसा बोला जाता है जो तुम सोचते भी नहीं थे कि तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारे माध्यम से वो आता है, और वो बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारिक होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। और उस क्षण प्रत्येक व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उस समय जो उसका सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ था वो नहीं था, कुछ था जो घट रहा था, जिसे एक रिद्म कह सकते हैं। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस रिद्म में होना ही जीवन का गहरे से गहरा सौंदर्य है। फिजिकल देखिए कुछ अलग नहीं है, फिजिकल भी एक कॉन्सेप्ट है। हमने फिजिकल को बड़ा अलग माना हुआ है। समस्या ये है, फिजिकल और स्पिरिचुअल कोई डिफरेंट नहीं है। तो बदलाव आता है तो सारे तलों पर आता है। आमतौर से व्यक्ति को लगता है कि बदलाव कहीं सूक्ष्म तलों पर आता है, और सूक्ष्म और स्थूल के बीच में कोई फासला थोड़ा ही है। सूक्ष्म धीरे धीरे मेटलाइज होता है, स्थूल बन जाता है, स्थूल धीरे धीरे सटल होता है, सूक्ष्म बन जाता है। यानी हमारी चेतना ही स्थूल होते होते शरीर बन जाती है, और हमारा शरीर ही धीरे धीरे सूक्ष्म होते हुए चेतना बन जाता है। कोई फासला थोड़ा ही है कि कहीं पर ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है, वो एक ही है। तो बदलाव तो सारे तलों पर घटता है, इसे महसूस किया जाता है। और रासायनिक परिवर्तन, बायोलॉजिकल परिवर्तन, केमिकल, बायोलॉजिकल, सारे परिवर्तन घटते, ऐसा ही अस्तित्व है। यहाँ पर कोई तल विभाजित नहीं है। तो रूपांतरण आएगा तो हर तरफ आएगा, यानी हम जैसी भी चेतना की अवस्था में होंगे वही सब तरफ फैल रहा होगा। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, तुम अपने होने के माध्यम से ही अपनी देशना को या किसी सद्गुरु की देशना को आगे ले जाते हो। तुम्हारा होना ही, तुम बोल कर ले जाओगे ऐसा नहीं है, होने मात्र से रेडिएट हो रही है।
तुम्हारे अंदर उतर चुकी है, अब वो चारों तरफ फैलेगी।